बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 1 अगस्त की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। मोहसिन नकवी साहब और DGISPR साहब के बयान के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की सफ़ों से होते हुए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने की जानिब इशारा कर रहे हैं। इत्तलात ये हैं कि मामले का आगाज़ पंजाब से होगा। एक सफ़ा जिसके हवाले से बड़े एतमाद के साथ दावा किया जाता था वो फट चुका है और अहम तरीन शख्सियत को घर जाने के हवाले से पैगाम दिया जा चुका है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने इमरान खान का फरवरी 2022 का बयान रखना चाहूँगा और एक बार फिर ये कहूँगा कि बिलाशुबा ये शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है वो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ है। और फरवरी 2022 के अंदर इमरान खान ने वाजे कर दिया था कि निज़ाम के साथ पंगा ना करें, मैंने निज़ाम को संभाला हुआ है, अगर आप निज़ाम के साथ पंगा करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इमरान खान ने कहा था कि अगर आपके पास कोई प्लान है, अगर पाकिस्तान के मामलात को ठीक करने का कोई प्लान ऑफ एक्शन है जो कि हमारे बगैर, सियासतदानों के बगैर हो सकता है, तो मैं पीछे हट जाता हूं। लेकिन अगर आपके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है तो मैं बिल्कुल पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल के लिए काम करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने जून 2023 में भी कहा, उससे पहले फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उस वक्त भी कहा। इमरान खान साहब ने क्या कहा था पहले आप सुन लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जी देखिए इमरान खान साहब की। आखिर में कहता हूं अभी भी वक्त है, बातचीत करें। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को अगर हम निकाल के तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा, वो मुझे बताए, मैं पीछे हट जाता हूं जी। लेकिन अगर गेम प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान रास्ते से हट जाए क्योंकि यहां लोगों को अपनी जाती फायदे नजर आ रहे हैं, लोग अपने NRO मिल जाएगा लोगों को, या लोगों को अपनी अपनी पोजीशंस की फिक्र पड़ी हुई है, अगर सिर्फ इसलिए इमरान खान को हटाना है तो इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना करो, जो करना है करो, इमरान खान रास्ते से नहीं हटेगा। और फिर इमरान खान ने अपनी भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में इमरान खान ने कहा था कि नफ्स की गेम का मैं माहिर हूँ, एसाब की जंग का मैं माहिर हूँ, ये जंग अगर आपने मेरे साथ लड़नी है तो मैं तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वो पाकिस्तान जिसमें हमेशा से ये कहा जाता था कि फौजी जर्नैल बड़े मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या कल DGISPR साहब ने बाकायदा तौर पर निज़ाम की शिकस्त तस्लीम कर ली है, इस बात का ऐलान करके कि निज़ाम चल नहीं पा रहा। मैं एक तरतीब के साथ अगर आपके पास चीज़ें रखूं तो मज़ीद चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। सबसे पहले ये बयानिया बनाया गया पाकिस्तान के फैसला साज़ों की जानिब से। याद कीजिए ये बिल्कुल 2022 का आगाज़ था जब ये बयानिया बनाया गया फैसला साज़ों की जानिब से गैर मुल्की कुव्वतों के कहने के ऊपर। और जब नज़र आना शुरू हो गया कि इमरान खान साहब सिस्टम को पटड़ी के ऊपर चढ़ा चुके हैं और आगे कुछ अरसे में रवायती सियासी माफिया दफन होने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर वो फैसला साज जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए किरदार अदा करते रहे हैं, उनका वो किरदार हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। तो फिर क्या किया गया? सबसे पहले ये बयानिया बनाया गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। क्या हुआ? ये बयानिया बनाया गया कि अगर इमरान खान को घर ना भिजवाया गया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया? आपने इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवा दिया। उसके बाद अगला बयानिया आपने ये बनाया इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आया तो पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। इमरान खान को तो जेल में जो है वो कैद हुए को 3 साल का अरसा गुजरने वाला है। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को इस गैर आइनी और गैर कानूनी कैद में 3 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। 3 बरसों से आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। आप तो कहते थे बाहर आएंगे तो सियासी अदम इस्तेकाम होगा, वो अंदर बैठा है, इसके बावजूद सियासी अदम इस्तेकाम है, आप कुछ नहीं कर सके। यानी आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर सके, फिर आपने इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा, फिर भी आप कुछ नहीं कर सके। फिर फैसला साजों ने एक बयानिया बनाया कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की जाए,
क्योंकि अदलिया जो है वो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट है। फिर इस जाली असम्बली से, फिर इस फॉर्म 47 के पार्लियामेंट से आपने 26वीं आईनी तरमीम भी करवा ली, आपने 27वीं आईनी तरमीम भी करवा ली, आपने अपनी मर्जी की आईनी अदालत बना ली, आपने जजेस को घर भिजवा दिया। लेकिन इसके बावजूद मामलात चूंकि आप तो ये कह रहे थे कि 26वीं और 27वीं तरमीम हो जाए पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर आज ये बयानिया बनाया जा रहा है इन तमाम तर चीज़ों के बाद कि पूरा निज़ाम ही गलत है और अब इसे तब्दील होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब समझा जाना चाहिए कि शुरू से लेके आज तक आप गलत थे। पहले आपने ये कहा इमरान खान को घर भेज दो, सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा। फिर आपने कहा इमरान खान साहब को जेल में रखो, सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा। फिर आपने कहा अदालतों को घर भिजवा दो, ये अदालतें बंद कर दो, नई अदालतें बना लो, सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा। नहीं हुआ। आज आप कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा निज़ाम ही गलत है, इसे तब्दील हो जाना चाहिए। तो उसका क्या मतलब हुआ कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर जो बात फरवरी 2022 में कही थी, जो जून 2023 में कही थी, वो वाज़े हो चुकी है। इमरान खान बार बार ये बात कर रहे थे कि ये लंदन प्लान है ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए। इस लंदन प्लान के तहत अगर नवाज शरीफ साहब की सियासत में वापसी होगी, उनके करप्शन केसेस माफ़ होंगे, रवायती सियासी माफियों को वापस लाया जाएगा, तो दूसरी जानिब जो लोग वापस लाएंगे उनके भी कुछ ज़ाती मफादात होंगे। इमरान खान साहब उसी जानिब इशारा कर रहे थे। आज जब अदालतें अपनी मर्जी की बन गई, आज जब अहम तरीन ओहदे 2029 तक जो है वो आपस में तकसीम कर लिए गए, आज जब एक्सटेंशंस हो गई, आज जब नए ओहदे मुतारफ़ करवा दिए गए, आज जब हर जगह पर अस्करी सतह के ऊपर और अदालती सतह के ऊपर मुकम्मल तौर पर तमाम तर फील्डिंग मुस्तकबिल के हवाले से सेट कर ली गई, तो आज ये कहा जा रहा है कि यह निज़ाम मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुका है। पहले मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए इशारा किया गया, अब कल DGISPR साहब ने आके बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उसके आफ्टर शॉक्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, जिसे कुछ गैर जानबदार हल्के एक नूरा कुश्ती भी करार दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक किस्म का बयानिया थमाने की कोशिश है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को, जो कि मुकम्मल तौर पर फारग हो चुकी है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्हें यह पैगाम दिया जा रहा है कि आप घर चले जाएं, ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर उन्हें घर भिजवाया जाएगा तो क्या उन्हें कोई बयानिया दिया जा रहा है। ये ज़रा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनिए ज़रा। के जो है वो पाकिस्तान की और इज्जत जो है वो क्या हो सकती है, सुनिए ज़रा। तो पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ दुनिया में इसी वकार के साथ, इसी जो है वो ये मोहसिन नकवी साहब को जवाब दे रहे हैं, वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में वो मकाम हासिल करेगा जो मकाम पाकिस्तान के मतलब जो है वो हमारे आबाओ अजदाद ने कायद आजम के साथ जद्दोजहद करते हुए देखा था। सुनिए अब हमें सुनिए। इस बात से ना डराया जाए कि जी ये जो काकरोच हैं, ये काकरोच जो हैं, ये अगर ये इकट्ठे हो गए, पहले तो तंज कर रहे हैं कि अगर काकरोच इकट्ठे हो गए, यानी पाकिस्तान के नौजवानों के मुतल्लिक उनका ख्याल है कि ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। अगर के ऊपर इन्होंने बड़ा जोर दिया, सुनिए जरा। इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से जो है ये नहीं संभलेंगे। भाई हमने संभाले हुए हैं जी, ये है वो बयानिया। पाकिस्तान में भी और खास तौर पे पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऐसे इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। जी, ये राना सनाउल्लाह साहब ये बयानियाँ दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के बयान के जवाब में कि ये जो नौजवान नस्ल है, ये जो काकरोच हैं, ये हमने संभाले हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर ये मरियम नवाज साहबा ने संभाले हुए हैं, उनके लिए मंसूबे शुरू करके। और जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इनको वज़ाइफ देने से या इनको लैपटॉप देने से मसाइल हल नहीं होंगे, तो हमें काकरोचों से ना डराया जाए कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो निज़ाम को लपेट देंगे। हमने ये काकरोच संभाले हुए हैं। यानी मोहसिन नकवी साहब के जवाब में एक तो राना सनाउल्लाह साहब को बयानिया मिल गया, दूसरा वो पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ा लतीफ़ा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहबा के साथ जुड़ी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। जनाब, पाकिस्तान में इस मेयार को जांचने के लिए जो आखिरी बार इलेक्शन हुए कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ जुड़ा है, वो 8 फरवरी 2024 को हुए। और आपके अपने शहर लाहौर में, जिसे आप अपना होम ग्राउंड कहा करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब की मुस्लिम लीग नवाज़, उस होम ग्राउंड में न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बुरी तरीके से शिकस्त हुई, बल्कि शहबाज शरीफ
मरियम नवाज साहबा और हमज़ा शहबाज जो हमज़ा शहबाज साहब है वो भी जनाब उनके लिए इस किस्म के हालात बन गए कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार क्या किया जाए। वो तो फिर उनसे कुछ वादे वईद दिए गए, लंदन प्लान उनके सामने रखा गया और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने और नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ माना कि हम माजी की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और फिर जनाब फार्म 47 की हुकूमतें बनी। जो सियासी जमात अपने होम ग्राउंड के अंदर इमरान खान साहब की एक कारकुन जो कि बीमार थी, जो कि कैंसर पेशेंट थी, जो कि जेल के अंदर थी, जिन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई, जिनके पास बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उन्होंने उस शख्स को जो 3 बार पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा उससे बुरे तरीके से शिकस्त दी। और हक़ाइक़ के हवाले से मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी, इससे पहले भी मैं वीडियोस कर चुका हूँ, आपको पता है। तो उस जमात के एक रहनुमा बता रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो मरियम नवाज़ साहबा के साथ जुड़े हैं। शायद थोड़ी सी उनके अंदर वो एक जैसे कहते हैं ना कि मोहसिन नकवी ने शायद उन्हें एक ऐसी डिलीवरी कराई कि जिसके जवाब में कोई बयानियाँ बनाएं। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने कहा जी नए सूबों की तजवीज़ हमें काबिल कबूल नहीं है। मुराद अली शाह साहब बोले, फरमाने लगे कि सिंध तो ये तजवीज़ कबूल नहीं करेगा। फिर कहने लगे कि निज़ाम तो शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी का इशारा पता नहीं किस तरफ है, और नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, काकरोच नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी पता नहीं क्या समझती है, अवाम को खुद को धोखा दे रही है या किसी और को धोखा देते हैं। जहाँ एक तरफ मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि निज़ाम तो शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है ना, अपने आप को धोखे दे रहे हैं ना ये बात कह के, और दूसरी जानिब जो गवर्नर है KPK के कुंडी साहब, उनकी स्टेटमेंट आ जाती है, वो कहते हैं कि हम जनाब हुकूमत के साथ नहीं, हम तो रियासत के साथ खड़े हैं। तो जहाँ पर आप हुकूमत रियासत इस किस्म की डेफिनेशन खुद करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सुबह बयान दें, शाम को बदल जाएँ, तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्फ्यूज़ है। अब वो क़यादत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेलों से बाहर है, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में तो सिस्टम कभी था ही नहीं, और कभी से मुराद उनकी ये है कि ये जो 2 सियासी जमातें हैं और उन्हें जो लाने वाले हैं वो इस वक्त इस सिस्टम के ना होने के ज़िम्मेदार है। ये बात खैर उन्होंने बेहतर की। अगर वो ये बात कर देते कि सिस्टम तो उस दिन ख़त्म हो गया था जब आपने इमरान खान को घर भिजवाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सिस्टम उस दिन बैठ गया जिस दिन आप इसे डिफ़ॉल्ट मोड पर ले गए। यानी ज़रा एक सेफर उन्होंने बात की। डिफ़ॉल्ट मोड के ऊपर कब लेकर गए? जब इमरान खान साहब की इन्होंने हुकूमत गिराई। तो खुलकर बात करनी चाहिए थी बैरिस्टर गौर साहब को कि जब इमरान खान साहब को आपने घर भेजा, और उससे पहले इमरान खान कह चुके थे कि आपसे ये सिस्टम नहीं चलेगा। फवाद चौधरी कुछ ऐसे हल्कों की नुमाइंदगी करते हैं जो PTI को छोड़ गए, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये बातें मोहसिन नकवी साहब ने पहली मरतबा नहीं की, ये बातें पाकिस्तान में पहले भी इन 3 सालों में हो चुकी हैं, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी ये बात कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? यानी वो भी वही बात कर रहे हैं जो कल भी हमने बात की, इस वक्त भी कह रहे हैं कि इस बयान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। और कुछ एक्सप्लेनर इस हवाले से आना शुरू हो गए हैं, जैसे अंसार अब्बासी साहब मौसूफ, जो कि इस किस्म की जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो ख़बरें होती हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए वो सबसे पहले आते हैं सामने। आज भी आगे वो सामने और कहते हैं कि जनाब ये इंतज़ामी, ये जो नकवी साहब का बयान है तबा अल निज़ाम का, ये इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम की सोच की तर्जुमानी था। और मेरी बात हुई है, ये कोई फासला नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के दौरान या शहबाज शरीफ के दौरान, ना ही कोई हुकूमत गिराने की बात की जा रही है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो बनाने चाहिए। और ये सोच जो है, ये जो है पाकिस्तानी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि वो नए सूबों के हवाले से इत्तफाक़ राय जो है वो पैदा करें, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर जो है वो डिलीवर करने की कोई गुंजाइश इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है। और मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है कि अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ी, जो ख़ुद को सीनियर सहाफ़ी कहते हैं, वो भी मामले की जड़ की जानिब इशारा नहीं कर रहे। ये नहीं बता रहे कि कैसे पाकिस्तानी अवाम ने जो मैंडेट जिस शख्स को दिया, अगर आप हक़ हुक्मरानी उसे नहीं देंगे तो फिर आप निज़ाम कैसे चलाएँगे। खैर, वो कहते हैं कि बढ़ता हुआ फासला नहीं है ये शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, बल्कि ये एक पैगाम है कि सूबे बनाएं। लेकिन इसको अगर दूसरी तरह से देखें तो जब आप कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये बात नहीं मान रही, जो कि इस निज़ाम को सहारा दिए हुए है, तो फिर आप उसकी मदद के बगैर कैसे 28वीं तरमीम कर सकते हैं? कैसे इस निज़ाम को आप उस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं? फिर बैरिस्टर सैफ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, उनका बयान आ गया कि अगर जनाब इंतज़ामी यूनिट्स बनाने से निज़ाम बच सकता है तो फौरी तौर पर यह काम कर दिया जाए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम मौजूद है या उस निज़ाम को बचाया जा सकता है बग़ैर जो है वो मैंडेट उनके हवाले किए जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया है? फिर तो खैर आपकी सोच और अप्रोच के ऊपर जो है वो सवाल ही उठाया जा सकता है। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब का बयान हो या फिर अंसार अब्बासी साहब की खबर हो या दीगर तजिया नगारों के एक्सप्लेनर हो, वो एक ही बात बता रहे हैं
कि बैर कैफ सिस्टम इस वक्त जो है वो इस वक्त गिर चुका है, बाकायदा तौर पर सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट बाकी है। वो एक पेज जिसके मुतालिक बार बार ऐलान किया जाता था वो एक पेज के ऊपर नहीं है। जो काम इन जाली हुक्मरानों से लेना था पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने वो ले चुके हैं। इसी जानिब हम भी बार बार अपने इस प्लेटफॉर्म में इशारा करते रहे और अगस्त को इस हवाले से इंतहाई अहम महीना करार दिया जा रहा है कि इसी अगस्त के महीने से ही तब्दीलियों का आगाज़ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।